स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताओं में पहला फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट फीचर क्या थी। पहली फीचर थी कि आपकी बिना, जिसमें मुशर्रफ, पाकिस्तान के मुशर्रफ जी को मैंने दर्शाया और उसमें उन्होंने किस प्रकार अपने कार्यकाल को एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया। मतलब विदाउट इलेक्शन उन्होंने अपना काल में इंक्रीज़ कर लिया 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी टॉपिक है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर मीन्स, फ्री मीन्स होता है मुक्त रूप से, और फेयर मीन्स होता है आपका निष्पक्ष रूप से। कंपटीशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मुकाबला मीन्स स्वतंत्र और मुक्त रूप, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो इसमें देखेंगे हम लोग चीन के बारे में, चाइना जिसको कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और यह देखेंगे किस प्रकार चाइना की सरकार अपने आप को, कार्य को बढ़ा लेती है और किस प्रकार अपने शासन को करती है। जैसे यह तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में शो कर रहा है चाइना के बारे में। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए 1 मिनट। Okay, my dear student, a democratic must be based on a free and fair election where those elected have a fair chance of governing। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक में क्या होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक, चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस है, नेशनल पीपल कांग्रेस, जो 300 मेंबर थे, जिसमें जैसे ये बताया गया चाइना मीन्स चीन चीन की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, को काविंगो लेविन दाइयो, जिसका नाम है दाइयो मीन्स, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की जो संसद पार्लियामेंट थी, प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होता था। जैसे 5 वर्ष में भारत में होता, उसी प्रकार वहाँ भी चुनाव होता था। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार था, एज ए प्रेसिडेंट। जैसे जो पार्लियामेंट थी उसको यह राइट था कि वह क्या करे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को उसमें नियुक्त कर सकती थी। इसमें जो था पूरे करीबन 300 सदस्य थे, 300 मेंबर्स थे। और कुछ जो सदस्य थे चुनाव सेना भी करती थी, कुछ सदस्यों की चुनाव सैनिक आर्मी करती थी। और इसमें अप्रूवल लेना पड़ता था, अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ थे उनसे अप्रूवल। मतलब चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को, जितने भी उम्मीदवार होते थे, कैंडिडेट होते थे, उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उनको मंजूरी लेनी पड़ती थी। अगर वो मंजूरी देते थे तो वे लड़ते थे, नहीं मंजूरी देते थे नहीं लड़ते थे। उनसे छोटी पार्टियों के सदस्य को भी चुनाव लड़ने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अब देखिए मैक्सिको 1930 ईस्वी में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। मतलब जैसे इंडिया में 5 ईयर्स है, वहाँ 6 ईयर्स है काल होता है। ठीक है, चुनने का ये चुनाव किए जाते थे 6 ईयर। देखिए
इलेक्शन एवरी 6 ईयर, PRI, ठीक है। तो 6 ईयर में वो किए जाते थे। और देश में जो चुनाव किया, देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI मीन्स होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ से होगा, देखिए, आई से इंस्टीट्यूशनल होगा, आर से रिवोल्यूशनरी, पी से पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का मतलब PIR का फुल फॉर्म है। नाम की एक पार्टी थी यहाँ पे, किसमें, मैक्सिको में। और नाम से यह पार्टी हमेशा उसको सफलता भी मिलती थी। और विपक्ष दल के जो चुनाव में हिस्से लेते थे, कभी भी जीत हासिल नहीं होती। जो भी इनके अगेंस्ट खड़ा होता था उनको कभी हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के मतलब प्रोसेस जैसे नहीं यहाँ पर अपनाया था, उसी प्रकार वहाँ पे भी तरह तरह के प्रोसेस अपनाते थे। हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI अपने लिए फेमस था। अर्थात जिस प्रकार यहाँ पे विभिन्न पार्टियों को चुनाव होती है और हर पार्टी जीतती है, उसमें से जो सबसे अधिक वोट पाता है वो इलेक्टेड होता है, उसी प्रकार वहाँ पे PIR सबसे प्रभावशाली था और उसी को सेलेक्ट किया जाता था। सरकारी जितने भी ऑफिशियल काम होने वाले थे, सभी लोगों के लिए पार्टी की एक बैठक बुलाई जाती थी और सरकारी स्कूल के अध्यापक तथा अपने छात्र फादर पेरेंट्स सब PIR के लिए वोट देने के लिए कहते थे। अर्थात सबको इंस्पिरेशन दिया जाता था, प्रेरणा दिया जाता कि आपको किसको इलेक्शन देना है, वोट आपके पास एक वोट है, वह वोट किसको दीजिएगा, PRI को दीजिएगा। PIR मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही आपको वोट देना है। इसके लिए सबको बुला के यह सुझाव दिया जाता था कि आपको इन्हीं को देना है। मीडिया जो थी तब विपक्षी अर्थात जो उनके अगेंस्ट होती दलों की आलोचना करने के लिए उनकी गतिविधियों को हमेशा फोकस डालती थी, हमेशा उस पर प्रकाश डालती थी। कई बार क्या हुआ, अंतिम क्षण में मतदान केंद्र में एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पोलिंग बूथ है, वहाँ से दूसरी जगह चली जाती थी, दूसरी जगह कर दी जाती थी, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। जैसे मान लीजिए आपकी उस पोलिंग बूथ आपके स्कूल के पास में है, जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे है, लेकिन फिर वहाँ से जैसे मालूम पड़ा कि वोट चेंज होने वाला, तो वहाँ से पोलिंग बूथ दूसरे स्कूल में कर दिया गया। तो क्या हुआ, बहुत लोग वंचित हो जाते थे, तो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण बहुत लोग नहीं जा पाते थे। और ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि उनका वोट कहीं नष्ट न हो, ठीक है, जिससे उनको दो वोट मिले, परफेक्ट मिले। और दूसरी जगह कर दिया जाता था जिससे अनेक वोट ही नहीं डाल पाते, बहुत लोग वंचित हो जाते थे। PRI अपने उम्मीदवार का चुनाव अभियान जो चुनाव इलेक्शन जो प्रोसेस था वह काफ़ी खर्चीला होता था, खर्च बहुत होता था। और यह भी बताया गया है कि यह शासन चुनाव पे करने के लिए उदाहरण भी मानते हैं कि इन उदाहरण को अगर हम लोग एग्जाम्पल को अगर पढ़ते हैं तो हमको यह बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। और यह समस्याएं क्या आती है, लोग के सामने वास्तविक रूप से गंभीर विकल्प यह होता था कि वे लोग अपने अनुसार करने के लिए नहीं बाध्य थे, क्योंकि उनको PIR के लिए प्रेरणा दिया जाता था और उन्हीं को उस पर वोट देना था। लोगों के शासन दल उनके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार, जो उम्मीदवार को स्वीकृत किया जाता था, अनुमति था, उन्हीं को मिलता था। और उन्हें मनपसंद चुनाव करने की अनुमति नहीं थी। मैक्सिको में ऐसा लगता था कि कहने एक ही विकल्प होते थे, असल में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जो पब्लिक होती थी मैक्सिको में, उसमें जनता पब्लिक के पास कोई दूसरा विकल्प, दूसरा अल्टरनेट नहीं होता था कि वह दूसरे को दे। किसी भी दल के जो शासक होते थे वह
पराजित नहीं कर सकते थे, उसको किसको, PRI को, लोगों को नहीं कर सकते। इस तरह इस लोकतंत्र को अपनी समझ में विशेष गुण के साथ जोड़ दिया गया। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करवाना ही, जैसे लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए केवल चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए राजनीतिक विकल्पों के बीच स्थित विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हम लोग चुनते हैं। वे चाहे शासक दल की गद्दी पर, सिंहासन पर विराजमान हो। इस प्रकार लोकतंत्र जो होता है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए। उस पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मैसेजों में प्रेशर है, दबाव है, और उस दबाव के माध्यम से वे अपना वोट करवाते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं कि नहीं आपको PRI को ही वोट देना और किसी को नहीं देना। और किसी कारणवश जब पोलिंग बूथ है वहाँ से वे ट्रांसफ़र कर देते थे, दूसरे जगह कर देते थे। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, केवल वो अपने आप को विनर करने के लिए ऐसा करते थे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 मूल्य, 1 मतदान 1 मूल्य। जैसे कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 1 वोट होता है और वह उसका अधिकार होता है कि वह किस पार्टी को दे, उस पर कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कहा जाता है कि लोकतंत्र होने के कारण संघर्ष जो वयस्क मताधिकार के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, इस सिद्धांत में लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया कि किसी व्यक्ति का मतदान के सामने अधिकार से वंचित होने के उदाहरण निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे पाठ में आपके दिए गए हैं। पहला, 2015 में बताया गया है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 के अनुसार जो आपके चैप्टर में है उसमें बताया गया कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, यह बताया गया कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम, जो सिटीजनशिप रूल है, नियम कुछ इस तरह परिवर्तित कर लिया कि रूसी अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक होते थे, रूसी समाज के लोग को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। फिर इसके बाद फिजी के चुनाव प्रणाली, यहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व था और भारतीय मूल फिजी नागरिक के वोट से ही ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद लास्ट में बताया गया कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता, इक्वलिटी, समानता की बुनियाद और सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जानने के लिए हम लोग को लोकतंत्र में हर वयस्क, जितने भी एडल्ट हैं, हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए। मतलब सबके पास 1 वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कहता है कि 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट का 1 मूल्य है। ये तीसरी विशेषता थी। लास्ट विशेषता आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह आपके है कि